प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोर्ट के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए। लेकिन वहीं पे इससे एक ये भी सवाल उठता है कि क्या कोर्ट इतना कैपेबल नहीं है कि ऐसी जजमेंट्स दे पाए जिससे लोगों के अंदर ये एहसास हो कि नहीं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो सही रूलिंग दे रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी हमारे कुछ ऑडियंस हैं और उनसे जानते हैं कि क्या इस केस को सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए या फिर कोर्ट को ही अपने पास रखकर इसका सही फैसला सुनाना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है इस पे पब्लिक की राय। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो निक्की भाटी का पूरा प्रकरण हुआ है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है लोगों के ऊपर से भी और एक्टिविस्ट से भी कि इस केस को जो कोर्ट हैंडल कर रहा है इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और प्रॉपर एक मैकेनिज़्म के थ्रू जो भी ये पूरा केस है इसका सिनेरियो एकदम क्रिएट करके और इसको सीबीआई को हैंडओवर करके और एकदम सही इसकी जांच होनी चाहिए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जांच तो होनी चाहिए। जस्टिस जिनको मिलना चाहिए उनको तो मिलना ही चाहिए। बट इस चीज़ पे पर्सनली मेरी बहुत पेसिमिस्टिक राय है, बहुत नेगेटिव राय है कि ठीक है, अगर उन्हें जस्टिस मिल जाएगी, उनके पेरेंट्स को जो भी होगा उन्हें मिल जाएगा, बट उनकी बेटी तो चली गई ना। लोगों की सोच तो नहीं बदली ना बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस। ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों केसेस आ चुके हैं और आज तक आई डोंट थिंक कि कुछ चेंज हुआ है। प्रॉबेबली थोड़ा बहुत चेंजेस हुए होंगे, बट आई डोंट थिंक दैट मैटर्स इस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि हाँ, होना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन हमें और रिफॉर्मेटिव चीज़ें करनी चाहिए जिससे एक्चुअली किसी का फ़ायदा हो। और इसमें कहीं हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ठीक है, एक लड़का है, उसकी फैमिली ने डिमांड करा दहेज के बारे में कि हमें दहेज चाहिए, तो वो तो एक तरह से कल्प्रिट हो गए कि हाँ भाई, इन्होंने दहेज लिया तो ये दोषी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो लड़की वाले हैं वो भी जो दहेज दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? ऐसा ज़रूर है, विक्टिम ब्लेमिंग कह सकते हो इसे, बट इसे वो भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है, उन्होंने बढ़ावा ज़रूर दिया है इस चीज़ को, मगर नॉट बिकॉज कि वो चाहते थे, क्योंकि कौन ज़बरदस्ती ऐसे इतने सारे 36 लाख रुपए देना चाहेगा। तो उनकी उनकी भी सोच ऐसी है, समाज की ही पूरी सोच ऐसी है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग को गरीब देखा जाएगा या हमें एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। तो कोई भी ऐसे आई डोंट थिंक अपना इमेज बनाना चाहता है। तो हाँ, उन्हें देना पड़ा, वो बढ़ावा ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन ये सबको एजुकेट करने की ज़रूरत है, लड़के वालों को भी, लड़की वालों को भी। अपने हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए। तो दहेज देना तो एक कानूनी अपराध है, लेना भी एक कानूनी अपराध है। लेकिन अगर हम अपनी बेटी किसी के घर में दे रहे हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर समझें कि अगर सामने वाला आपसे दहेज माँग रहा है, तो वो आपकी बेटी से नहीं, उसके पैसे से शादी कर रहा है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है। तो मोहिनी जी, ये बताइए कि अगर आपकी शादी होगी और अगर आपका जो हस्बैंड होगा या जो आपके होने वाले इन-लॉज़ हैं, हुँ, अगर वो आपके पेरेंट्स से या आपके घर वालों से वो दहेज की डिमांड करते हैं जी, जी, और इन केस आपको वो बात पता चल जाती है जी, कि आपके फैमिली से इतना जी। दहेज में ये चीज़ें डिमांड की गई हैं, हुँ। तो आप जो एज़ अ लड़की आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा और क्या आप इस जो दहेज का पूरा कॉन्सेप्ट है इसको सपोर्ट करती हैं? अ, देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है मेरे साथ, तो सबसे पहले मैं नहीं करना चाहूँगी शादी, क्योंकि जो बंदा एक बार मेरी फैमिली से कुछ चीज़ माँग सकता है और अगर मेरी फैमिली दे रही है, तो बंदा कल को भी वो चीज़ रिपीट करेगा ही करेगा। क्या पता आगे चल के भी वो दहेज माँगे या फिर मैरिज में आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएँ। तो इस चीज़ को तो रोकना चाहिए, ठीक है? और ये मतलब ऐसे तो शादी नहीं चल सकती है, ज़ाहिर-सी बात है। तो जैसा मोहिनी ने बताया कि क्या गारंटी है कि अगर आपके इन-लॉज़ आपके फैमिली से दहेज माँग रहे हैं और उसके बाद शादी के कुछ समय बाद दोबारा से डिमांड नहीं की जाएगी। तो ये भी एक तरह से एक मेंटालिटी शो करता है हमारे समाज की कि शादी में दहेज लिया ठीक है, पुराना एक ट्रेडिशन है, आप इसको कह सकते हैं कि कई लोग इसको फ़ॉलो करते हैं और कई लोग नहीं भी करते हैं। और हमारी माने तो नहीं करना चाहिए। दहेज देना सबसे बड़ा कानूनी अपराध है और लेना भी कानूनी अपराध है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझें और अगर आपसे कोई भी आपके घर में शादी के लिए दहेज की डिमांड करता है, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको पुलिस थाने में जाके उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है। तो आइए थोड़े से और क्वेश्चंस लेते हैं हमारे जो यहाँ पे लोग हैं मौजूद हैं उनसे। अभी हमारे साथ कुछ और बच्चे जुड़े हैं, तो आइए जानते हैं इनसे और पूछते हैं कि इनके क्या व्यूज़ हैं जो अभी की कंडीशन है, एक जो हमारे यहाँ क्रिएट हुआ है एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एक माहौल जो बन रहा है, तो उसके बारे में उनका क्या कहना है और क्या वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब है एक लड़की के लिए, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी। तो अंजलि, जैसा आपने बताया कि वुमेन जो हमारे यहाँ सोसाइटी में एक कल्चर था पहले
कि वुमेन को काफ़ी दबा के रखा जाता था। पढ़ाई के कोई ऑप्शंस नहीं थे, जॉब के लिए कोई ऑप्शंस नहीं था। और अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पे ऑप्शंस लड़कियों के लिए बढ़ रहे हैं। कंपनीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, उनका जो वर्क कल्चर है वहाँ पे लड़कियों के लिए एक प्रॉपर सेटअप किया जा रहा है कि जहाँ पे प्रॉपर एक लड़कियों के लिए एक कंफर्टेबल माहौल क्रिएट किया जा सके जहाँ पे वो कंफर्टेबली काम करें। तो एज अ लड़की, एज अ गर्ल, आपको क्या लगता है कि एक कैसा समाज आप देखना चाहती हैं जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, लड़के लड़कियों को सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और कितना ही लड़कियों को भी डिपेंडेंट होना चाहिए लड़कों के ऊपर, या फिर उनको भी लड़कों की तरह इंडिपेंडेंट बनकर समाज में सर से सर मिलाकर खड़ा रहना चाहिए? मेरा ये मानना है कि कोई भी पेरेंट्स हो तो अपनी लड़कियों को इतना कैपेबल ज़रूर बनाए या इतनी एजुकेशन उसको प्रोवाइड दे कि आगे जाकर उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो तो वो अपने पति पर ना डिपेंड रहे, वो खुद से भी कुछ करके अपना जो भी अपना पालन पोषण है या अपने बच्चों को वो खुद भी पाल सके। तो इतना तो हम हमारे पेरेंट्स को होना चाहिए कि मतलब हमें पढ़ाए। और आज के टाइम में बहुत पेरेंट्स हैं, मतलब मैक्सिमम सब अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान नहीं काम कर रहा या कोई लड़की नहीं काम कर रही, वो हाउस वाइफ है, तो उस पर इस तरह का टॉर्चर करा जाए कि दहेज और ये मांग वो डिमांड क्यों? उसके पीछे या तो लड़कों में कमी है या लड़कों को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, या फिर उनकी जो डिमांडें हैं वो पूरी ना करी जाए। तो इस चीज़ में अगर आपके साथ ऐसा कर भी रहा है तो आपको पहली ही बार में उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि ताकि आगे जाकर इस लेवल के ऊपर मतलब लड़कियों को ना झेलना पड़े कि उनको अपनी जान से खिलवाड़ करना पड़े। और वही हुआ है हमारे जो आपने केस बताया निक्की वाला, उनके साथ भी। तो जो निक्की भाटी का केस है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव केस है और इसने पूरे देश को, ना केवल पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। तो हम तो प्राइम टाइम खबर की तरफ से यही कहेंगे कि महिलाओं का सम्मान करें, पूरा उनको सहयोग करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लड़कियों को एम्पावर करने के लिए, मजबूत करने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट कदम हैं उठाए जाएं।